हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जूलॉजी के डे 2 के साथ में। सेकेंड सेमेस्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। डेली सुबह 10 बजे जूलॉजी की वीडियो आपको दे रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें, पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट करा चुके हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे देख डालो, जाके पेपर दे आना भाई, ठीक है। चलिए सर जी, जो अपना पहला चैप्टर चल रहा है, कल हमने उसके लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस कवर कर दिए थे। आज हम लोग लगभग 40 के करीब और क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। यानी जितनी स्पीड हम बढ़ा पाएंगे उतनी स्पीड बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले 12-15 दिनों के अंदर हम लोग इसे कवर कर सकें। सर जी चलिए, पहला है द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर्स आर। जरा सब लोग पहले ध्यान से समझ लो, शुगर मतलब क्या। शुगर मतलब भैया शर्करा की बात हो रही है सर जी, ठीक। हमने पहले कहा था, जिन्होंने केमिस्ट्री वाली मेरी सीरीज देखी हुई है वो बहुत आराम से समझ जाएंगे भाई, ठीक। हम लोगों ने उसमें क्या पढ़ा था, एक हम लोगों ने पढ़ा था एल्डोज, ठीक है भाई, और एक हम लोगों ने पढ़ा था कीटोज, ठीक सर जी। एल्डोज क्या होते थे, जिसमें एल्डिहाइड समूह होता है CHO। कीटोज क्या होता था, जिसमें कीटोन समूह होता है यानी CO मेरे भाई। साथ में इसमें OH समूह हुआ करता था। तो भैया ये जो CHO और CO है, इन्हें कहते हैं भैया कार्बोनिल। क्या कहते हैं? कार्बोनिल। और OH को क्या कह देते हैं? OH को कह देते हैं भैया हाइड्रोक्सिल। तो कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं जो शुगर्स होती हैं उनके अंदर भाई, ठीक है। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? तो भैया स्टीरॉइड्स क्या है? सरल भाषा में मोडिफाइड लिपिड्स होते हैं। मोटी मोटी भाषा में कहें तो भैया ये कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे यौगिक हैं जो क्या करेंगे, कोशिका के लिए फ्लूइडिटी बढ़ाएंगे, यानी तरलता बढ़ाएंगे। इस तरीके का काम ये लोग करते हैं भैया। तो स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? मोडिफाइड लिपिड होते हैं। लिपिड क्या होता है ये भी कल आपको बता चुके, एक तरीके के एस्टर होते हैं भाई, ठीक है। ये इन ब्रेन द मोस्ट कॉमनली फाउंड लिपिड, जो हमारा दिमाग है, ब्रेन है, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लिपिड कौन सा होता है भाई? तो कौन सा होता है सर जी? सबसे ज्यादा पाया जाने वाला होता है ग्लाइकोलिपिड। कौन सा? ग्लाइकोलिपिड भाई, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेन, नाम ही इनका है भैया सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब संतृप्त, तो इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा, कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त, उनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो 1 और मोर C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C जो बॉन्ड्स है वो अवेलेबल होंगे मेरे भाई, ठीक है। इसमें उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है भाई, पामीटेलिक जो एसिड है वो क्या होता है? तो ये भी एक प्रकार का फैटी एसिड है। ये जो पूरा चैप्टर ही चल रहा भैया बायो मॉलिक्यूल्स वाला जो है, तो इसमें ज्यादातर क्या मिलेंगे आपको? फैटी एसिड्स मिलेंगे, लिपिड्स मिलेंगे, हार्मोन्स मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे, एंजाइम मिलेंगे, यही तो मिलेंगे भाई। तो जो पामीटेलिक एसिड है, इसमें L साइलेंट है, पामीटेलिक एसिड से पढ़ेंगे, फैटी एसिड है एक प्रकार का। इसेंशियल फैटी एसिड्स आर, कौन कौन से फैटी एसिड्स जो हैं वो इसेंशियल हैं, आवश्यक हैं हमारे लिए? तो कौन कौन से हैं भाई? अच्छा, इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं? तो नॉट सिंथेसाइज्ड इन एनिमल, यानी ये जंतुओं में अपने आप नहीं बनते, सिंथेसिस इनकी नहीं होती भाई, ठीक है। मस्ट बी टेकन थ्रू फूड, इन्हें आपको लेना पड़ेगा, काहे से? भोजन से लेना पड़ेगा, तभी आपको मिल पाएंगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लिपिड मॉलिक्यूल पजेसेस, यानी एक लिपिड मॉलिक्यूल होता है वो क्या क्या रखता है भाई? तो क्या रखेगा? एक ग्लिसरॉल रखेगा। हमने आपको क्या बताया? एस्टर होता है। एस्टर कब बनते हैं? जब एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होती है भैया, ठीक। तो लिपिड मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है भैया? एक तो ग्लिसरॉल का अणु होगा एंड 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल होंगे, यानी 3 फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल आपस में मिलेगा और भैया लिपिड का मॉलिक्यूल बना देगा। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? तो जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं, मतलब संयुग्मित वाली प्रोटीन होती हैं, उनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप पाए जाते हैं भैया, ठीक। चलो, इसेंशियल एमिनो एसिड्स का क्या होता है भैया? जो इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, मतलब जो आवश्यक एमिनो एसिड्स हैं, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, इन्हें बनाया नहीं जा सकता है। शुड बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, यानी खाने के जरिए आप इन्हें प्राप्त कर सकते हो, डाइट के जरिए। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एमिनो सोर्स, या फिर जो भी एमिनो के सोर्स हैं उनसे आप एमिनो एसिड्स को प्राप्त कर सकते हो। मोटी मोटी बात करें, एमिनो एसिड्स मतलब प्रोटीन की बात हो रही है। जब एमिनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं तो वो पॉलीपेप्टाइड हो जाता है, जिसे ही हम लोग प्रोटीन कहा करते थे भाई, ठीक है। तो ये एक एमिनो एसिड की क्वालिटी है जिन्हें हम लोग कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, मतलब बना नहीं सकते हैं बॉडी के अंदर। लोग या आप बाहर से आराम से खाओगे तो आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। द यूरिया साइकिल इज लिंक्ड विद क्रेब्स साइकिल भाई, तो भैया फ्यूमरेट के द्वारा जुड़ा होता है जो यूरिया साइकिल है, और जो क्रेब्स साइकिल है, दोनों आपस में किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो वो फ्यूमरेट के द्वारा जुड़े होते हैं भैया, ठीक है। ये पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे आप जाओगे, BDKDN BSc सर्च करोगे, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कितने लोग देख रहे हैं, इसलिए ये सीरीज नहीं बना रहे हम, ठीक है। बहुत दूर दूर से बच्चे मैसेज करते हैं, गांव से लड़कियां, लड़के की सर जी हम दूर तक पढ़ने नहीं जा सकते, हमारे गांव में
सुविधाएं नहीं है, इस वजह से ये जूलॉजी और बॉटनी बनना मेरा कोई इतना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता इन सारी चीजों में। हमें सबसे ज्यादा मजा आता है केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाने में, वही हम पढ़ाते हैं। ठीक है, ये सीरीज क्यों है, ये पहली बार तो हम इस चैनल पे लेके आ रहे हैं, वरना भैया ये सारी सीरीज कहां थी अपनी, ये सारी सीरीज हम लेके आते हैं बी डिकेड इन बीएससी चैनल पे। लेकिन चलो हमने सोचा एक प्रयोग करते हैं, इस पर ये सीरीज चला के देखते हैं भाई कितने लोग प्यार देंगे। और अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने। पहली वीडियो अभी जब तक आप देख रहे हो यानी तब तक उस पर लगभग अगर 1000 व्यूअरशिप भी है, मतलब 1000 लोग इंटरेस्टेड है तो बहुत है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बीटा ऑक्सीडेशन जो है उसके बारे में किसने बताया, तो आपको पता होना चाहिए भैया। इस तरीके से चीजें चलती हैं, मान लीजिए कार्बन जुड़े हुए हैं तो जो ग्रुप जुड़ा होता है, कोई भी ग्रुप यहां पे जुड़ा हुआ है, जो भी जुड़ा हुआ OH लगा दो, कुछ भी लगाए, तो ग्रुप वाले कार्बन को 0 नंबर देते हैं। फिर अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा या ओमेगा, जो भी इस तरीके से आप ले सकते हो सर जी। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन वाज डिस्कवर्ड, यानी बीटा ऑक्सीडेशन को किसने बताया, तो फ्रेंच नूब जी ने बताया। किसके बारे में, बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में। इन यूकैरियोट्स, जो यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स आपने सुन रखे हैं छोटे क्लास से 9th क्लास से, तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है वो कहां होता है, तो भैया उनके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है भाई। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ओमेगा ऑक्सीडेशन, जो ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है, जैसे अल्फा ऑक्सीडेशन है, बीटा ऑक्सीडेशन है, ठीक है, गामा ऑक्सीडेशन है, डेल्टा ऑक्सीडेशन है या ओमेगा ऑक्सीडेशन है, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सक्सिनिक एसिड बनता है, साथ में एडिपिक एसिड बनता है। भैया बताओ, साथ में क्या बनता है, एडिपिक एसिड बनता है और सक्सिनिक एसिड बनता है। ओमेगा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, यानी ओमेगा ऑक्सीडेशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो उसे आप बरकाडे पढ़ सकते हो। ठीक है, VER KADE, बरकाडे ने सबसे पहले बताया ओमेगा ऑक्सीडेशन के बारे में भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड, निम्न में से कौन कौन से, भैया ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा, समझ रहे हो आप, जो लोग बायोलॉजी वाले बच्चे हैं तो ये सारे ऑब्जेक्टिव में से केमिस्ट्री में भी काम आ सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एमिनो एसिड, कौन सा आवश्यक एमिनो एसिड है, तो ल्यूसीन है, लाइसीन है, मेथियोनीन है, ये सारे के सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स में आते हैं। जो बीटा शीट स्ट्रक्चर है, आपने सुन रखा है अल्फा स्ट्रक्चर, बीटा स्ट्रक्चर प्रोटीन का, तो वो किसने दिया भैया, तो पॉलिंग और कोरे ने दिया है। कौन सा, बीटा शीट स्ट्रक्चर प्रोटीन का किसने दिया, पॉलिंग और कोरे ने दिया भाई। ठीक, शॉर्ट नोट्स बनाओ, लिखो, चीजों को प्रैक्टिस करो, अच्छे से पेपर देके जाओ। जो कॉर्न होता है, कॉर्न समझते हो, मक्का, उसमें भैया कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो जीन पाई जाती है, उसमें कौन सी, जीन पाई जाती है भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबरस प्रोटीन, निम्न में से कौन सी जो है वो फाइबरस प्रोटीन है। जब केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो बताया था फाइबरस प्रोटीन के बारे में भी, तो फाइबरस प्रोटीन में कौन, केराटिन आ गया, बालों में पाया जाता भैया। ठीक है, कोलेजन आ गया, फाइब्रिन आ गया, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, फाइबरस प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर जी, अगला है अ प्रोटीन एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड, जब प्रोटीन को न्यूक्लिक एसिड के साथ में जोड़ देते हैं। न्यूक्लिक एसिड आपने सुन रखा है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी, मतलब डीएनए आरएनए यही सब यार भाई। तो जब प्रोटीन को जोड़ देते हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ में तो क्या बनता है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन बनेगा। न्यूक्लिक प्लस एसिड न्यूक्लिक प्लस प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन भाई। ठीक, द टर्म प्रोटीन वॉज क्वाइंड बाई, अब जरा यहां पे समझ लो, प्रोटीन शब्द के बारे में जो प्रोटीन की खोज है वो मूल्डर ने करी है, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, इस वजह से हमने यहां लिख दिया 1837 में, 1837 में जो खोज थी वो मूल्डर ने करी, लेकिन जो नाम दिया भैया क्वाइंड बाई, तो वो बर्जीलियस ने दिया है। तो द टर्म प्रोटीन वॉज क्वाइंड बाई, ये जो शब्द है ये बर्जीलियस ने दे रखा है। अगर बर्जीलियस विकल्प में नहीं है तो फिर आप मूल्डर के साथ जाओगे। अगर कह रहा है कि खोज किसने करी है, भैया इन्वेंटेड बाई, तब आप क्या लगाओगे, मूल्डर लगाओगे। पेप्टोन्स है और प्रोटियोजेस है, ये क्या है, तो ये डेरिवेटिव प्रोटीन्स होते हैं, डेरिवेटिव प्रोटीन्स हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, सारे आपने सुने हुए हैं भैया। ठीक है, तो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस जो है वो कैसी प्रोटीन है, डेरिवेटिव प्रोटीन है, यानी डेरिवेटिव मतलब समझते हो कुछ एक हटा उसमें से, कुछ एक आके जुड़ गया। फंक्शनल प्रोटीन्स कौन से होते हैं, तो एंजाइम होते हैं, सीधी सी भैया भाई। एंजाइम क्या एक तरीके के प्रोटीन ही होते हैं जो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, विभिन्न गतिविधियों को भैया करवाते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुन रखा होगा डोपामाइन है एंजाइम। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे हार्मोन्स हैं, तो ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी हैं। जैसे हमारी लार में टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, खाने को निगलने में, पाचन करने में सहायता करता है। इसी जो क्या करता है, मोटा मोटा बताएं तो ग्लूकोज को काय में, शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देता है, जिससे अगर रूखी रोटी तुम खाओगे तो देर तक चबाने पे मीठी लगती है। तो ये सब एंजाइम की क्रियाविधि है भैया। अलग अलग एंजाइम अलग अलग रिएक्शंस को करवाता है।
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई? पेप्टाइड बॉन्ड के कारण बनेगा। क्यों? बहुत सारे आपस में एमिनो एसिड जुड़ना शुरू हो जाएंगे। जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे और प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर को घुमाते चले जाएंगे थोड़ा सा भैया तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ये हमने केमिस्ट्री में भी आपको बताया हुआ है। The linear sequence in which amino acids are linked to each other। जब सीधे से, लीनियर मतलब सीधे सीधे, जब कभी एमिनो एसिड सीधे सीधे आपस में जुड़ते हैं तो 1 डिग्री स्ट्रक्चर बनेगा। सीधी बात है, जब 1 डिग्री को ही घुमाते हैं तभी तो 2 डिग्री बनता है। तो जब कभी सीधे सीधे हम लोग जोड़ देते हैं लीनियर स्ट्रक्चर जिसमें एमिनो एसिड जुड़े होते हैं, उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर हम लोग कहते हैं भाई। ठीक है। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन ऑफ टाइप। हीमोग्लोबिन जो है वो किस तरीके की प्रोटीन है? तो ओलिगोमर होता है, क्योंकि इसमें हीम पूरी एक श्रृंखला जुड़ी होती है। ठीक, और भी काफी सारी चीजें जुड़ी होती हैं। हीमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ाया हुआ, आप सर्च करना हीमोग्लोबिन, बी डिकेडियन पढ़ाया हुआ। तो हीमोग्लोबिन जो है भैया वो कैसा होता है? प्रोटीन किस टाइप का होता है? तो ओलिगोमर होता है भाई। ठीक, ओलिगोमर तो समझते होंगे, बहुत सारी श्रृंखलाएं में जुड़ी होती हैं भाई। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? कौन सा जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड नहीं, सिंगल बॉन्ड वाला नहीं, डबल या ट्रिपल वाला, तो पॉली अनसैचुरेटेड है तो भैया कॉर्न ऑयल है। इसमें 30 से 60% लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो ओमेगा 6 फैट का एक प्रकार होता है। तो इस वजह से भैया ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है डिऑक्सी राइबोज और राइबोज क्या होते हैं? तो पेंटोज मोनोसैकेराइड होते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे फार्मूला भी लिखा होगा, अभी नीचे फार्मूला आपको दिख जाएगा। जो डिऑक्सी राइबोज है और जो राइबोज है भाई, दोनों ये क्या है? एक तरीके के पॉलीमोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं आपको बता चुके हैं। नॉर्मली मोनोसैकेराइड वो होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, लेकिन ये पॉलीमोनोसैकेराइड का मतलब इनके अंदर जो है मोनोसैकेराइड आपको प्राप्त होंगे। कैसे होंगे बताएंगे। पायरेनोज स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसा होता है? सभी को पता, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो जो उसकी रिंग बनती है भैया उसे पायरेनोज रिंग कहते हैं। और ये हेक्सागन होगा। हेक्सागन का मतलब क्या है? 6 कार्बन जोड़ेंगे भैया हेक्सागन की फॉर्म में आ जाएगा। अ सॉल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज, देखो 2 होते हैं, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी वो होता है जो प्रकाश को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं तरफ राइट साइड में घुमा देता है। तो यही कह रहा है डी ग्लूकोज जो है वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किधर घुमाएगा? तो वो राइट साइड में घुमा देगा। अगर डी की जगह पे भैया एल ग्लूकोज होता, क्या होता? एल ग्लूकोज होता तो राइट की जगह लेफ्ट घुमा देता भाई, वो सीधी बात है। उसके बाद ऑन हीटिंग ग्लूकोज विद फेलिंग सॉल्यूशन, सभी को पता है जब कभी फेलिंग विलयन से क्रिया होगी तो रेड पीपीटी मिलता है। किसका? CO2O का रेड पीपीटी मिलता है। तो रेड पीपीटी मिलेगा किसका? CO2O का, जिसे हम लोग फेलिंग विलयन के साथ में क्रिया करा के प्राप्त करते हैं भाई। ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज पजेसेस 1 कार्बन एटम मोर देन, ग्लूकोज में 1 कार्बन ज्यादा होता है। किससे? तो राइबोज से ज्यादा होता है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? 6 12 6 C6H12O6। इसका क्या होता है? C5H10O5। इसमें 5 कार्बन है। ग्लूकोज में 1 ज्यादा होता तो इसमें 1 कार्बन ज्यादा होता भाई। ठीक है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूबिक एसिड? पायरूबिक एसिड में भैया कितने होते हैं कार्बन? तो भैया 3 कार्बन एटम होते हैं। आपके लिए भैया कमेंट करना है, आपको बताना है पायरूबिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। आसान है, जाके गूगल पे सर्च करो पायरूबिक एसिड, कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोग एक्टिव हैं भाई। ठीक है। उसके बाद EMP को हम लोग क्या कहते हैं भैया? EMP मतलब ये कुछ साइंटिस्ट लोग थे जिन्होंने इसके बारे में डिटेल में बताया, तो उन्हीं का नाम है इनकी फुल फॉर्म में। EMP को ही हम लोग ग्लाइकोलिसिस भी कह देते हैं। ठीक है। हाउ मेनी हाई एनर्जी बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ATP? ATP पता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है जिसके रूप में ऊर्जा संचित रहती है क्रिस्टी के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पाई जाती है, बताया था कल हमने आपको। तो इसमें भैया कितने हाई एनर्जी बॉन्ड? 2 हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। उसके बाद फास्फोलिपिड्स आर आल्सो नोन एज, जो फास्फोलिपिड्स होते हैं उन्हें और किस नाम से जानते हैं? तो ग्लाइसेरोफॉस्फेटाइड्स इन्हें हम लोग कहते हैं। तो ये भी एक नाम होता है। उसके बाद कीटोन बॉडीज जो होती हैं वो किससे बनी होती हैं? तो कीटोन बॉडीज जो बनती हैं वो किससे बनती हैं? कीटोजेनेसिस से बनती हैं भाई। ठीक है। तो लगभग हमने 38 यहां पे क्वेश्चंस लिए हैं। जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी तुरंत आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम बी डिकेडियन BSc पे। थोड़ा सही से सर्च करा करो भाई, करण ने एक वीडियो डाली भी थी, लोग पता चला आपको बौरा बना रहा, जूलॉजी के नोट्स दे देंगे, बॉटनी के दे देंगे, 50 रुपए दे दो, 100 रुपए दे दो। इन सब से बच के रहो। 50,000 के करीब फॉलोअर्स है। जैसे ही वीडियो डालते हैं तुरंत वहां पे आपको PDF मिल जाएगी, आराम से देख सकते हो। किसी चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मन लगा के पढ़ोगे तो ऐसे ही भैया जलवा काट देंगे, वरना बौरा बनते रहो भाई, सीधी बात है। ठीक है। तो 38 क्वेश्चन आज लिए हैं। कल लगभग हम लोगों ने लिए थे भाई 30 के करीब क्वेश्चन। लगभग 60 से 65 क्वेश्चन हम लोगों ने पहली यूनिट से उठा लिए हैं।
कोशिश करेंगे कल इस यूनिट से और कुछ विकल्प लेने की, वरना फिर दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लो। अगर 8 यूनिट्स भी हैं तो 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है। उससे पहले ही हम लोग कवर कर लेंगे, यानी 15 तारीख तक इस सीरीज को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश रहेगी, चाहे फिर 38 की जगह कितने 40 40 50 50 विकल्प लेने पड़े भाई, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। कमेंट करके बताना पायरुविक एसिड का फार्मूला, और साथ ही साथ में इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम BDKDN BSc पर। थैंक यू।